बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी अली काज़मी ने अपनी ही बेटी ज़ारा काज़मी के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त क्यों दी? क्या कमसिन बच्ची को शेल्टर होम से जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा? क्या बच्ची को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या बच्ची को उस जुर्म की सज़ा दी जाएगी जो शायद उसने किया ही नहीं, उससे करवाया गया? झूठी गवाही, बोगस कागजात और फ्रॉड का मुकदमा किस पर बनाया जाएगा? और ये क्या इंतकाम की आग है जिसे जो है हवा देने की कोशिश की गई? अच्छा जी, 30 जुलाई को आखिर क्या हुआ था कि मेहदी अली काज़मी को अपनी ही बेटी ज़ारा काज़मी के खिलाफ दरख्वास्त देनी पड़ी? क्या अब वो अपनी बेटी से नफरत करना शुरू हो गए हैं? क्या अपनी बेटी से चिढ़ चुके हैं? क्या इस मामले को, जो कि 5 माह से चल रहा है, अब उन्होंने जो है फैसला कर लिया है कि मेरी बेटी ही जो है वो मेरी मुखालिफ है और कोई जो है इस मामले को हवा नहीं दे रहा, कोई मेरे खिलाफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है? तो ये सारा मामला क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि आखिर मेहदी अली काज़मी ने ये सब कुछ किया तो किया क्यों। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी की कराची वापसी के बाद कुकड़ी गैंग जो है वो मक्खियाँ मार रहे हैं, क्योंकि जब वो बच्ची लाहौर में थी तो ये लोग हर दूसरे दिन उसको जो है वो लाइव सेशन में लेते थे। वो आती थी, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ लिए जाते थे और उससे उसके बाप के ख़िलाफ़, वालिदैन के ख़िलाफ़ और हर उस इंसान के ख़िलाफ़ जो इस केस को लेकर चल रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है ये बातें जो है उसके मुँह से उगलवाया करते थे। और आज जो है इनको समझ ही नहीं आ रही कि मक्खियाँ मारने के अलावा हमने करना है तो करना क्या है। आजकल जी इन्हें पुराने बयानात और दरखास्तें ही ताज़ा जो है नज़र आना शुरू हो गई हैं। जो मामला कई माह पुराने होते हैं, इसको नया बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं और फिर वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। 2 दिन से जी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वावेला मचाया हुआ है कि बच्ची ने अपने बाप के परखच्चे उड़ा दिए। बच्ची ने बता दिया कि वो कराची से लाहौर खुद जाती है। बच्ची ने बता दिया कि वो जो है अपने बाप के साथ नहीं रहना चाहती, वालिदैन बुरे हैं, अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, ब्ला ब्ला करके। अच्छा जी, और इसके जवाब में, मतलब ये उनकी मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ कि वो क्या कहते हैं। और इसके जवाब में मेहदी अली काज़मी बड़ा ही तैश में आया, उसको बड़ा ही गुस्सा आया कि मैं तो इतने महीने से इसके लिए, इसको वापस घर लाने के लिए जंग लड़ रहा हूँ, इसने मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में और अपने रिश्ते की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी, तो अब मैं अपनी बेटी से बदला लूँगा। बहुत कुछ हो गया, अब मैं जो है वो पैचअप के रास्ते पर नहीं आऊँगा। मुझे पता चल गया है कि इस सारे के सारे मामले के पीछे मेरी बेटी ही गलत है, तो मैंने अपनी बेटी से बदला लेना है और बदला लेने के लिए मैंने अपनी बेटी के खिलाफ ही दरखास्त देनी है। तो इनके मुताबिक इन्होंने अपनी बेटी के खिलाफ ही दरखास्त जो है वो दे दी कि मेरी बेटी को गिरफ्तार किया जाए, वो गलत है और वही सारे मामला के पीछे। एक बार उसको जो है जेल की हवा लगवाई जाए, जैसे ही वो जेल जाएगी उसके जो है सारे के सारे दिमाग के कोने जो है वो ठंडे हो जाएंगे और उसको पता चल जाएगा कि वालिदैन क्या होते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची के एक बयान को लेकर जो ये कहानियां सुना रहे हैं कि बच्ची का ताज़ा तरीन बयान आ गया है जो कि आईओ ने लिया था और अदालत में जमा करवा दिया गया। ये बच्ची का बयान 25 जुलाई का है, ठीक है। 25 जुलाई को जब बच्ची लाहौर से कराची लाई जाती है उसको बयान जो है लिया गया था और वो 161 का बयान था। अच्छा, अब मेहदी अली काज़मी की दरख्वास्त के हवाले से जो कहानी सुना रहे हैं कि देखें जी, बच्ची के बयान के रिएक्शन में चंद दिन पहले जो है मेहदी अली काज़मी ने दरख्वास्त जमा करवा दी। तो ये दरख्वास्त जो है वो 30 जुलाई की है। अभी क्या चल रहा है, आज 11 है, यानी कि 30 जुलाई से 11 जो है सितंबर, ये इस बीच का टाइम है। अब सस्ती अदाकारा जो है वो वावेला मचाती है कि मेहदी अली काज़मी तो चाहता है कि जी हर हाल में मेरी बेटी जेल जाए, अब मेरी जो है बस हो चुकी है, मैं किसी सूरत नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो है वो अब ज़हीर के साथ रहे या जो है अब वो जेल से बाहर रहे, तो उसको जेल जाना है। अपने शोहर को वो छोड़ नहीं रही है और अब मैं चाहता हूँ उसको जेल में डाल दिया जाए। ये जो है कहानियाँ सुना रही है कौन? रोती कुकड़ी और जाली मौला जट। अब इन्हें यार कोई कहानी सुनाए, इनको कोई सच बताए, इनको कोई बातें बताए कि खबर, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी कि आपने कल बैठ के जो है पागलों की तरह कहा कि वो हो दुनिया फट गई, दुनिया ज़मीन बोस हो चुकी है, ज़मीन फट गई, आसमान जो है वो लरज़ उठा कि बाप ने बेटी के खिलाफ ही दरख्वास्त करवा दी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये 30 जुलाई को दरख्वास्त जो है वो जाली मौला जट के खिलाफ मेहदी अली काज़मी की तरफ से जो है ये एप्लीकेशन जमा करवाई जाती है। थोड़ा सा इसका सिनेरियो आपको बताती चलूं कि जाली मौला जट ने इनकी फैमिली पर, मेहदी अली काज़मी की बीवी पर, मेहदी अली काज़मी पर, उनकी सारी की सारी फैमिली पर बड़े गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कुछ ऐसे अल्फाज लिए थे जो इनको बिल्कुल सही नहीं लगे थे। इस तरह से बाकी ख़वातीन के हवाले से भी बातें करता रहता था। तो उन्होंने जाली मौला जट पर झूठी गवाही, फ्रॉड और बोगस डॉक्यूमेंट्स पेश करने में सहूलतकारी का इल्ज़ाम जो है लगाते हुए एप्लीकेशन फाइल की थी। ये एप्लीकेशन दर्ज करवाई थी, कब करवाई थी? 30 जुलाई को। अब ये भी कहा जाता है कि जी बच्ची जो है वो माइनर है, मतलब मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची माइनर है और ये कहा गया था कि इस तरह की जो दरखास्तें हैं
ये काबिल समात नहीं होनी चाहिए। और इसकी वजह जाली मौलाजट का बगैर दस्तखत बच्ची की तरफ से ये सारे के सारे जो हैं केसेस फाइल करना, एप्लीकेशन दायर करना और जबरी वकील बनना। मैं थोड़ा सा आपको इसका सिनेरियो बताती चलूँ। आप सबको याद होगा कि जब बच्ची जो है पहली बार सामने आती है लाहौर की एक मॉडल टाउन की अदालत में, वहाँ पे जाकर बताती है कि जी ये सारा मामला हो गया था, मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। बच्ची ने पहला अपना बयान जो है वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया था। उसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन मेहदी अली काज़मी के ख़िलाफ़ दायर की थी और उसमें कहा था, जो कि बच्ची की तरफ से इन्होंने दायर करवाई थी, कि मेरे बाप ने जो है मुझे मारने की कोशिश की है, हमारे घर में घुसे, घर मतलब जहाँ पर ज़हीर रहता था वहाँ पर घर में घुसे और घर में अंदर आके जो है मेरे कज़न के साथ घुसकर जो है वो बहुत मारपीट की और हमें गालम गलोच की, हमें जान से मारने की धमकी दी। और उसके बाद मोहल्ले वालों ने आके बीच बचाव करवाया और उसके बाद जो है वो ये चले गए। तो इन्होंने बच्ची के थ्रू मेहदी अली काज़मी भी एक दरख्वास्त जमा करवाई थी कि जी इस तरह से मामला था। उसके बाद मुतादिद दरख्वास्तें जमा करवाते गए हैं और फिर उस पर बच्ची के सिग्नेचर या अंगूठे के निशानात बिल्कुल भी नहीं थे। अब ये दरख्वास्त जब 30 जुलाई को मेहदी अली काज़मी की तरफ से दी गई तो वो अपनी बेटी इज़ारा काज़मी के लिए नहीं थी। खुद सोचें, एक बाप जो 5 महीने से जो है वो इस केस को लेकर लड़ रहा है। उस केस क्या है कि उसकी बच्ची माइनर है और वो अपनी बच्ची को जो है वो उन लोगों के चुंगल से बचाना चाहता है जो उसको सही नहीं लगते, जिनका काम, जिनकी रिप्यूट अच्छी नहीं है। बच्ची माइनर है तो इस तरह से एक बोगस निकाह में उसको डाल दिया गया है और उन्होंने उसकी बच्ची के साथ जो है कुछ गलत करना था। एक बाप अगर 5 माह से एक केस लड़ रहा है, अभी भी उनको बताए, मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पर जाएंगे। पहले भी सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने दरख्वास्त एक मामला किया था, वो कहते हैं हम अगली बार भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आप ये देखें ज़रा, थोड़ी सी चीज़ों को समझना होता है। ये जाली मौला जट के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन बच्ची का जो नाम लिखा गया है ज़ारा काज़मी का, वो क्लैरिकल मिस्टेक है। ये मौला जट को बहुत पहले से पता है कि उसके खिलाफ किन वजूहात की बिना पर ये जो है दरख्वास्त दी गई है और उन्होंने तमाम तर चीज़ जो है वो उस क्लैरिकल मिस्टेक के ऊपर डाल दी। इंसान है, इंसान गलती का पुतला है। अब आप देखें कि जब पुलिस का चालान बना था उसमें उन लोगों का नाम था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, यानी कि ज़हीर के वालिद साहब का नाम या कुछ ऐसे लोगों का नाम था जिनका इस केस से ताल्लुक भी नहीं था और वो इस दुनिया में भी नहीं थे। तो क्लैरिकल मिस्टेक्स कुछ हो जाती हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इंसान गलती का पुतला है। सिर्फ सारी गलतियां जो है वो उस तरफ के लोगों ने थोड़ी करनी होती हैं, इस तरफ भी इंसान ही रहते हैं और इंसानों से गलती होती रहती है। एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगी कि खुद सोचें कि एक बाप अपनी बेटी के लिए 5 माह से जंग लड़ रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मेरी बच्ची जो है वो सेफ हैंड्स में आ जाए। उन्होंने जो है उस लाहौर वाले घर से उसको निकाल कर बच्ची को शिफ्ट करवाया जो है कराची के एक सिक्योर जगह पर, एक न्यूट्रल जगह पर, कि हमारी बच्ची महफूज रहे। अब आप खुद सोचें, क्या वो चाहेंगे कि उनकी बेटी जेल चली जाए जहां पर आदि मुजरिमान हैं, जहां पर कत्ल के मुजरिमान हैं, जहां पर जो है डकैती के मुलजिमान हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको देखकर जो है नॉर्मल बंदा जो है अपने औसान खता कर बैठता है। तो वो अपनी 14 साल की बच्ची को चाहेंगे किसी सूरत में कि हमारी बच्ची जो है जेल जाए? एक कॉमन सेंस है, अगर आपको समझना चाहिए। इंसान है, गलती हो जाती है। जो बच्ची का नाम है वो क्लैरिकल मिस्टेक है। सारा की सारी एप्लीकेशन जो है वो जाली मौला जट के खिलाफ है कि उसने जो है ये सारे मामला किया। खुद सोचें, बच्ची ने तो किसी की इज्जत नहीं उतार के रखी ना, बच्ची ने तो किसी औरत के बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए या बच्ची ने तो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल नहीं किए जिसमें सहूलतकारी करनी हो। बच्ची का तो लेना देना ही नहीं है। अगर बच्ची का नाम वहाँ पर लिखा गया है तो वो एक क्लैरिकल मिस्टेक है। और मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची को इनके चुंगल से निकालना उसके बाप का जो है अवलीन तरजीह है और इस हवाले से दरख्वास्त दी गई है। बच्ची का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप लोग बहुत सारे सवालात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि एक मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको क्लियर कर दूं कि ये एक ऐसी गलती है जो रिमूव हो सकती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जी परेशान आप लोगों ने नहीं होना। मेहदी अली काज़मी से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं जी मैं खड़ा हूँ और आखिरी दम तक खड़ा रहूँगा जब तक बच्ची सेफ हैंड्स में नहीं आ जाती।